नमस्कार दोस्तों। कोरोना संक्रमण के इस विकट काल में आदमी के प्रति लगाव वाकई में कितना है स्नेह, कितना है प्यार, कितना है जुड़ाव, वो कड़वा सच सामने आने लग गया। कुछ घटनाएं ऐसी दिखी जिसमें आदमी फरिश्ते के रूप में नजर आया, कोरोना फाइटर्स के रूप में, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के रूप में, सेवाभावी लोगों के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में, पुलिस के रूप में, ऐसे लोगों के रूप में जहां लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगा करके लोगों के जनजीवन को बचाने की कोशिश की, उन तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की। ये तो आदमी का वो रूप था जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिस पर आप और हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं। आपने भी सुना होगा, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बिल्डिंगों में, यानी शहरों में, महानगरों में, जहां लोग एक दूसरे को अपना कहा करते थे, खास कहा करते थे, अजीज कहा करते थे, वहां पर जब ये पता चलता है कि इस परिवार में किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है, तब उसके बाद वो परिवार उन लोगों के लिए अछूत हो जाता है। अस्पृश्यता की भावना, और इससे भी बढ़कर जब प्रशासन क्वारंटाइन के लिए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए आता है, तब उस क्षेत्र के लोग, उस बिल्डिंग के लोग उस परिवार के सदस्यों को घर से बाहर ले जाने की बात करते हैं। एक स्थिति ऐसी कल्पना कीजिए, जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित ले जा रहे हैं उसे हॉस्पिटल, और क्वारंटाइन के लिए परिवार के जनों को ले जाया जा रहा है दूसरी जगह। पूरा संपर्क कट, घर के लोग पास में नहीं हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि पड़ोस ही काम आता है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि घर वो लेना चाहिए, वहां पर लेना चाहिए जहां पर पड़ोसी अच्छे हों। लेकिन साहब, ये कैसे पड़ोसी निकले जब किसी के परिवार पर आफत आई तो उस परिवार के परिजनों को बाहर, घर से बाहर करवा दिया। अगर वे लोग उस वक्त खड़े होकर के कहते थे कि साहब हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये यहीं पर रहेंगे, आप आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और हम इनके खान पान सहित और दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, वो होती है मानवता। लेकिन कोरोना के संक्रमण का डर, और यह डर ऐसा कि जिंदगी तक साथ निभाने वाले लोग, हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करने वाले लोग, धक्का दे करके घर से बाहर, उस कॉम्प्लेक्स से बाहर, उस परिसर से बाहर शब्दों से करते नजर आए। क्या कहिएगा, एक परिवार में कोरोना संक्रमण से मौत हुई और उस परिवार पर, उस परिवार के घर के उस बिल्डिंग पर लोगों ने पत्थरबाजियां की। यह इंसानियत है हमारी, यह आदमियत है हमारी। वाह वाह रे वाह, इस आदमी ने तो अपनी असली जात दिखा दी। और याद रखिएगा, जो लोग अपने आसपास के परिवेश के नहीं हो सकते, वे लोग वक्त आने पर अपने परिवार के भी नहीं हो सकते। जब परिवार के बीच में कुछ चुनाव करने का अवसर आएगा ना, तब वो अपनी जान को चुनेंगे। अपने ही परिवार, अपने ही खून के टुकड़ों को वो बोल देंगे कि इन्हें ले जाइए। जिंदगी प्यारी तो होती है,
सबको होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन्हें आप चाहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपने जीवन के सुख दुख बांटे हैं, अरे जिनको आप पर भरोसा है और आप उस भरोसे को इस तरह से तोड़ देते हैं, उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं, क्या इस तरह से जीवन के बचने की गारंटी है? क्या पता ऊपर वाला इसी बात का इम्तिहान ले रहा होगा। दोस्तों, आज मैं इसी विषय को लेकर के आपके पास आया हूं। मुझे यकीन है कि जो भावनाएं मेरे अंदर में सवाल या निशान बनकर खड़ी है, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके मन को भी गोद रही होगी। बड़ा अफसोस होता है इस विकट समय में, जब हमें सोचना यह होता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलेगा, सरकारों को खोलना पड़ेगा, लोगों को काम पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम घर के अंदर हैं, इसलिए जोखिम कम है। जिस दिन हम घर से बाहर निकलेंगे जोखिम बढ़ेगा, और जब जोखिम बढ़ेगा उस वक्त अगर भगवान करे किसी के घर, किसी के कॉम्प्लेक्स में कहीं भी ये कोरोना का संक्रमण न हो, हर दिन ईश्वर से ये अरदास करते हैं कि ये ईश्वर इस आपदा विपदा को तो समेट ले। लेकिन आपको उस विकट परिस्थिति की तरफ भी सोच करके तैयार जरूर रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि पड़ोसी हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए हमारी सेनाएं चुप नहीं रहती, वो सरहदों पर तैनात रहती है। ठीक इसी तरह से हमें भी ये सोच कर रखना पड़ेगा कि बाय द वे कभी किसी कॉम्प्लेक्स की इतनी बिल्डिंगें हैं, कहीं किसी के भी अगर हो गया तब हम क्या करेंगे? उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? दोस्तों, मुझे अफसोस इस बात का है, कुछ माहौल ऐसे देखने को मिलते हैं जब इतनी विकट, इतनी जटिल, जब जान पर आफत आई हुई रहती है, उस वक्त भी लोग आपस की दुश्मनी निकालने का मौका नहीं छोड़ते। आज ये वक्त नहीं है कि कौन कैसे रह रहा है, किसके फ्लोर में किसका क्या सामान पड़ा है, सौंदर्य का वक्त नहीं है। हाँ, सफाई रहनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से कुछ ऐसी सामग्री पड़ी हो जिससे संक्रमण का खतरा हो, तो निश्चित रूप से वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन कोई सामान अगर इसलिए पड़ा है, किसी के घर में उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, उसने बाहर के पैसेज में अगर रख दिया है, कोई सामान इसलिए पड़ा है, किसी का निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक लॉकडाउन हो गया, उसका कुछ सामान रह गया, इसलिए उसने बाहर रख दिया है, और उस क्षेत्र में जो घर हैं, जो परिवार हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उसके बावजूद अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं कि सफाई होनी चाहिए, सफाई के नियम, कायदे, कानून समझाए जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मूलभूत सफाई की परिभाषा क्या है। दोस्तों, यह वक्त रंजिशें निकालने का नहीं है। यह वक्त अगर कहीं रंजिशें हैं, उन रंजिशों को मिटाने का है, क्योंकि इस वक्त कब किसका काम किसके साथ पड़ जाए और कब कौन किसके आड़े आ जाए और कौन किसका साथ निभा दे, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर किसी के पास दौलत है, वो सुविधा खरीद सकता है,
संक्रमण से बचने का उसके पास भी सर्दियां इलाज नहीं है। किसी के पास अगर जान पहचान है बड़ी दूर तक की, वो सुविधा जुटा सकता है, वो अपने लिए बेहतरीन तरीके बना सकता है, लेकिन संक्रमण होने के बाद डॉक्टर की भी अपनी गारंटी नहीं है, तो आप और हम कौन हो गए। इसलिए सबसे पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन यह करता हूं कि अपनी हस्ती का गरूर छोड़ दीजिए। आप जो कुछ हैं वो उस वक्त तक हैं जब तक प्रकृति की या कोई विज्ञान की ऐसी टेक्नोलॉजी की पैदा की हुई आफत आपके सामने नहीं है। आप अपने क्षेत्र में अच्छे उद्योगपति हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में अच्छे अफसर हो सकते हैं, आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन यहां आपकी हस्ती को कोराना नहीं समझने वाला। यहां तो आपका सद्भाव, आपका आपस में जुड़ाव, आपका स्नेह और ईश्वर की आप पर कृपा, यही अगर साथ रही तो साहब बच पाइएगा। अन्यथा दौलत, हुकूमत, शोहरत और हस्तियां धरी की धरी रह जाएगी। प्रेम रखिए, सद्भाव रखिए। दुश्मनी निकालने का वक्त नहीं है, खुन्नस निकालने का वक्त नहीं है। अगर किसी भी वजह से किसी की गलती भी हो जाती है तो प्यार से समझाने का वक्त है। यह हाथापाई का या कानून की आंख दिखाने का भी वक्त नहीं है, किसी को उकसाने का भी वक्त नहीं है। और जो लोग करेंगे या कर रहे हैं, मैं ईश्वर से अरदास करता हूं कि उन्हें सन्मति दे, क्योंकि हमारे मन में तो सबके लिए मंगल कामना है। अगर हमारे किसी दुश्मन को भी अगर ऐसी तकलीफ होती है तो वो हमारे लिए तकलीफ देह है। भगवान सबको बचा कर के रखे। दोस्तों, मैं जिस मुद्दे पर था, जहां ग्राम है, गांव है, छोटे कस्बे हैं, वहां पर ऐसी दुविधा नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों में सहयोग का एक स्वभाव है और वहां पर खुली जगह भी है, खाली मकान भी है, तो वहां पर व्यवस्थाएं हो सकती है। लेकिन महानगरों में स्थितियां विकट है। लोगों के छोटे छोटे फ्लैट हैं, उसमें लोग रहते हैं, वहां पर उन्हें व्यवस्था करनी हो तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दिल में जगह होनी चाहिए, दिल में चाह होनी चाहिए। अगर आपके दिल में चाह है कि हमको हमारे पड़ोसी को तकलीफ नहीं आने देनी है, तो आप चाहे 2 रूम के कमरे में क्यों न रह रहे हो, आप उस पड़ोस को भी अपने घर में बुला लीजिएगा कि एक रूम में तुम्हारा परिवार रहे, एक रूम में हमारा परिवार रहे, साथ में रहेंगे। और उसके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो व्यवस्था है वो उसके घर में कर दी जाएगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, कॉम्प्लेक्सों में अपने अपने हॉल होते हैं जिसमें वो कार्यक्रम भी करते हैं, गेट टुगेदर भी करते हैं। आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वाले लोग इस बात पर विचार करें कि अगर पहले तो ये मानो, भगवान से ये अपील करूं, ये जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एक परिकल्पना ही हो, किसी के यहां ऐसी नौबत ही न आए। पर अगर किसी के यहां अगर ऐसी तकलीफ आ गई, कोई कोरोना संक्रमित हो गया, तो क्या होता है, प्रशासन आता है। अब तो सरकारों ने भी क्वारंटाइन घर में रहने के लिए कह दिया है, लेकिन अगर पड़ोस के लोग ऑब्जेक्शन कर दें तब फिर प्रशासन के लोगों के सामने मजबूरी होती है उन्हें स्थानांतरित करने का, और वो बहुत विकट घड़ी होती है। परिवार के लोग दूर होते हैं,
एक व्यक्ति जिसको होता है वो हॉस्पिटल जाता है अकेला। परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें क्वारंटाइन कहीं बाहर ले जाया जाता है। आप बताइए, उन दोनों पक्षों के अंदर में एक तरफ तो तकलीफ और दूसरी तरफ मानसिक तकलीफ। अरे, शारीरिक तकलीफ से तो आप और हम किसी को नहीं बचा सकते, लेकिन मानसिक तकलीफ में तो सहारा बन सकते हैं ना। क्या नहीं बनना चाहिए? तो क्या इस तरह की परिकल्पना, इस तरह की योजना नहीं बनाई जा सकती कि जब भी कोई ऐसी दुविधा विकट स्थिति आए तो जो बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के जो हॉल हैं उनमें वो व्यवस्था कर दी जाए। खाने पीने की सुविधा, इतने परिवार रहते हैं कॉम्प्लेक्स में, क्या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। जिंदगी का मजा तभी है दोस्तों जब जिंदगी साथ मिलकर के जी जाए। और एक बात याद रखिएगा, दौलत से ज्यादा दुआओं का असर होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, वो शायद दौलत न भी दे, उसके पास दौलत न हो तो दौलत कैसे देगा, लेकिन याद रखिएगा उसके दिल की दुआएं आपके जिंदगी के तमाम दर्द को, आपके परिवार के दर्द को भी दूर कर देगी। बड़ी ताकत होती है दुआओं में, लेकिन दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, मैंने बहुत देखा है कि फोटोजेनिक लोगों को कुछ देते हुए फोटो खिंचाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आप काम कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। आप फील्ड वर्क दिखाइए, आप सामान दिखाइए, उत्पाद दिखाइए, आप टीम दिखाइए, लेकिन आप किसी के हाथ खुले हुए लेते हुए मत दिखाइए, मत दिखाइए। लेकिन होता है, और होता क्या है, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग करते हैं। एक व्हाट्सएप पर मैंने एक संत आचार्य का ऐसा मैसेज देख लिया था और मैंने उनको निवेदन किया कि मुझे ये फोटो अच्छी नहीं लगी, और कम से कम आपके लिहाज से तो बिल्कुल नहीं लगी। वो संत उस वक्त नहीं थे, उनके अनुयायी दे रहे थे, लेकिन नाम तो उन्हीं का होगा ना कि कहां से दिया जा रहा है। मैंने ये निवेदन किया कि जिनको दिया जा रहा है कम से कम उनको मत दिखाइए, और कम से कम एक दो व्यक्ति को तो बिल्कुल मत दिखाइए। आप लंगर में अगर हैं तो सब दिखाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंगर तो एक सम्मान की बात है। वहां पर लेना भी उस रूप में नहीं है, क्योंकि उन्होंने गरिमा उस रूप में बना रखी है। वहां पर तो अमीर गरीब सब आते हैं। ऐसे ही कुछ सामाजिक संस्थाओं के ऐसे कुछ चलते हैं, लंगर की तरह ही चलते हैं, वहां भी सब लोग जाते हैं, उनमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जब आप कुछ लोगों को ऐसे दिखाते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन आपकी मर्जी है। जो लगता है वो कह देते हैं, करना नहीं करना। उन्होंने मुझे जवाब लिखा कि जिसकी जैसी नजर होती है वो वैसे ही देखता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने उनको लिखा कि आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आप ही के उपदेश दिए हुए रहे होंगे कभी कि ये हाथ दे तो उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो मेरी शिष्टता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरा मकसद टारगेट करने का नहीं है। लेकिन जिस बेरुखी से उन्होंने जवाब दिया था, बड़ी उम्र दराज हैं, बड़ी उम्र के हैं, सम्मान है उम्र के प्रति, ये तो सम्मान आज भी रहेगा, लेकिन उनकी विद्वता के प्रति जो मेरा सम्मान, मेरे मन में सम्मान था, वो उनके इस एक कमेंट से खत्म हो गया। मुझे भी लगने लग गया कि बहुत सारी जो भीड़ है, परिवेश वैसा वेश धारण किए हुए, उसी भीड़ का शायद वो हिस्सा बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें गर्व की भी है। इस महानगर कोलकाता महानगर में समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चुपचाप, मैं नाम भी नहीं ले सकता, चुपचाप खामोशी से न जाने कितने लोगों तक राशन पहुंचाया है, न जाने कितने लोगों तक राशि पहुंचाई है।
और किसी के सामने जिक्र तक नहीं। न जाने कितने लोगों की क्वारंटाइन व्यवस्था की। मुझे फक्र है, गर्व है, सलाम करता हूं और मेरे दिल से दुआएं हैं उनके लिए। देखिए, समाज में रहते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो अलग जगह है। हमारे उनसे वैचारिक मतभेद भी बने हैं, रहे हैं, कुछ मुद्दों पर आज भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया, मैं हाथ जोड़कर सलाम करता हूं। मैं जब सुना, मेरी आंखें भर आई। मेरी बोलने की स्थिति नहीं रही। उन्होंने मुझे कहा ही नहीं, लेकिन मैंने कमेंट दिया और मार्फत से मेरे पास बात आई। मुझे गर्व हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अलग बातें हैं दोस्तों कि जिंदगी के सफर में किसने आपकी आलोचना की, किसने आप पर पत्थर फेंके, किसने आपको क्या समझा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सफर है, चलता रहता है। लेकिन जब जिंदगियां खतरे में हो और उस वक्त आप अगर कोई किसी को आवाज देते हैं, समाज के कर्णधारों को, उनको जिनके लिए आपके मन में एक अपेक्षा होती है कि कुछ लोग ये कर सकते हैं, उस वक्त अगर वे आपकी आवाज सुन लेते हैं, आपको तुरंत जवाब देते हैं, तब उस वक्त उनके मन में उनके प्रति, उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है। और उस वक्त मैं अपनी तमाम उन आलोचनाओं को, पत्थरों को भूल जाता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पर पत्थर मार दिए, लेकिन जब मैंने इंसानियत के लिए आवाज दी, कम से कम तब तो आ गए ना। ठीक है संजय सनम, कोई बड़ी बात नहीं है। पत्थर मार दिए तो मार दिए, चोटें लग गई तो लग गई, जख्म हो गए तो हो गए, जख्म भर भी गए। लेकिन जो मैंने आवाज दी, उस आवाज पर जिस अंदाज में उन्होंने वापस तुरंत रिप्लाई किया, मैं नाम नहीं लूंगा, संकेतों में ही बात करता हूं, मेरा सलाम उन तक पहुंच जाए, मुझे बहुत खुशी है। और ये जो एक्शन लिया गया है, मैं तमाम बातों की आलोचना कर सकता हूं, लेकिन मैं आपकी खूबी की अनुशंसा किए बिना भी नहीं रह सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सलाम करता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चुपचाप काम कर रहे हैं और इस रूप में काम कर रहे हैं कि एक हाथ कर रहा है तो दूसरे हाथ को खबर नहीं है। यही दान है, यही धर्म है, यही धर्म है। आपने दिया, फोटो दिखा दी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आप अभी उसको दे रहे हो और आपने फोटो खिंचवा दी ना, किसी जन्म में वो आपको देगा। अब समझ लीजिए आपने क्या किया। इसलिए मैं कहता हूं कि देते वक्त की फोटोएं मत लो। आप कर रहे हो, फील्ड वर्क में हो, आप कोरोना फाइटर्स हो, आपके जज्बे को मैं हजार बार सलाम करता हूं, लेकिन वो काम मत करो जिससे किसी की मजबूरी दिखे, किसी की लाचारी दिखे। लेकिन कुछ लोग फिर भी कर रहे हैं, शायद दम्भ है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इससे लोगों को प्रोत्साहन होता है, मानता हूं। तो अभी मैं कहता हूं कि आप अपनी टीम की फोटो दिखाओ, आप जो सामग्री तैयार कर रहे हैं उनकी फोटो दिखाओ। आप देते हुए, जिनको दे रहे हो, जिनके हाथ आपके सामने झुके हुए हैं, उनकी फोटो मत दिखाओ। तभी तो मैं आपसे ये कहता हूं। कुछ लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जोधपुर से हमारे पास आया संदेश, पशु पक्षियों के लिए बड़ी सेवाएं हो रही है। कटक से, कटक मारवाड़ी समाज ने बहुत बड़ा काम किया है, निरंतरता जारी है। सैल्यूट करता हूं। हर समाज ने काम किया है। देखिए, सरकारें उतना नहीं कर सकती। परसों में गांधीनगर व्यवसायियों का इंटरव्यू ले रहा था Zoom पर। हमारे उन व्यवसायियों ने, जबकि उनके कल कारखाने बंद हैं, उसके बाद उन्होंने अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने परिवेश में उतना काम किया है। अगर हम इन कामों को जोड़ दें
तो मुझे लगता है पीएम केयर फंड, सीयर केयर फंड, सरकारों का काम पीछे छूट जाएगा। मैं सलाम करता हूं। ये दुनिया तभी बची हुई है जब आप जैसे लोग ये सेवा कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यह वक्त हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस बिल्डिंग, जिस कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ लोग बहुत समृद्ध हैं, ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए बताने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन जिनके मन में टेंशन है कि अगर 15 दिन अगर कमाई नहीं आई, कहीं से पेमेंट नहीं आया तो घर कैसे चलाएंगे। आपके आसपास हो सकते हैं। अगर आपके पास भगवान का दिया हुआ वो सब कुछ है, दौलत है, समृद्धि है, और अगर आप मेरी भावनाओं से सहमत हैं, अगर आप इसे ईश्वर की पूजा या इबादत के रूप में लेते हैं, तो फिर इस वीडियो को सुनने के बाद 5 मिनट अपने परिवेश में, अपने ही कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंगों के, अपने परिवार वालों के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा। अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि वो व्यक्ति, वो भाई हमारा कुछ कमजोर हो सकता है, तो साहब फोन मत कीजिएगा, घर चले जाइएगा और लिफाफे में कुछ आवश्यक सामग्री रख के जाइएगा और कंधे पर हाथ रख करके कहिएगा कि घबराने की, टेंशन करने की चिंता नहीं है, हम सब परिवार हैं। ये रखिए, व्यवसाय शुरू हो जाए, व्यवसाय कीजिए, और जरूरत पड़े बोल दीजिएगा। और फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगे लॉकडाउन और लंबा हो गया है, वो परिवार जा नहीं पा रहा है, या व्यवसाय की स्थिति ठीक नहीं है, साहब पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड में मत दीजिए, उद्योगपति दे देंगे। अपने आसपास के परिवेश की केयर कर लीजिए, ये केयर कर लीजिए अपनत्व के साथ। और कहीं किसी को बताइए मत कि इस भाई को हमने ये दिया है, और उसको भी सौगंध दिला दीजिए कि किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करना है। ये मैंने आपको दिया है, मैंने नहीं दिया है। आप जिसकी पूजा करते हैं उसका आदेश आया है मेरे पास आप तक पहुंचाने के लिए। देने वाला तो वो है, मैं तो माध्यम बना हूं, निमित्त बना हूं। मैंने तो उसका किया हुआ किया है। जिस दिन आप ये कर लेंगे, आप उस परमात्मा के सच्चे बेटे बन जाएंगे। आपको न तो मंदिर में जाने की दरकार है, और आपको न घंटे घंटे पूजा और मंत्र करने की दरकार है। आपकी तो तमाम मंत्र सिद्धि उस परमात्मा का ये एक काम निष्काम भाव से कर देने से ही हो जाएगी। कर दीजिएगा। आपके कॉम्प्लेक्स, आपके परिसर में अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आजकल क्या तकलीफ हो रही है, आज जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको सर्दी जुकाम का डर है, हो रहा है, खांसी आ रही है, वो डर रहा है, उसके मन में डर है कि कहीं आसपास के लोग ऑब्जेक्शन करके उसे हॉस्पिटल न भेज दे। इस विकट स्थिति को समझिएगा दोस्त, उसे विश्वास दीजिएगा कि दिक्कत की कोई दरकार नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो खुलकर बताना, डॉक्टर को बुलाएंगे, दिखाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा परिवार, तुम, हम सब साथ रहेंगे। याद रखिएगा, ये सांसें तो उसकी दी हुई है ना, उतनी ही आएगी। लेकिन अगर इस वक्त इंसानियत का फर्ज निभा देंगे तो याद रखिएगा, आपकी पीढ़ियों पर कभी आफत नहीं आएगी, कभी आफत नहीं आएगी। जब भी कोई ऐसी आपदा विपदा होगी,
आपकी पीढ़ियों पर भी कोई बचाने वाला फरिश्ता, कोई ऐसा पड़ोस उस वक्त भी उनके साथ रहेगा। और आप तो अपना वो कल्याण कर लेंगे कि ईश्वर, कुदरत खुद आशीषों की बरसात करेगी। दोस्तों, आज मैं 2-3 संदर्भ कहने की अपेक्षा रखता था। कुछ अनुभव, कुछ घटनाएं उद्वेलित कर रही थी, कुछ प्रसंग ऐसे दिख रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे। तकलीफ तब होती है जब बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समृद्ध, जिनसे अपेक्षा होती है कि बहुत अच्छा निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे, वे लोग भी जब छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं, तब बड़े बड़े मसले जिन पर विचार करना जरूरी होता है वो पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मैं 2-3 बातें फिर से दोहरा रहा हूं। अगर कहीं भी किसी के मन में किसी के प्रति कोई भी रंजिश, कोई भी राग, कोई भी द्वेष, कोई भी खुन्नस है, तो अभी इसे अलविदा कह दीजिए, अलविदा कह दीजिए। अभी कोई भी बदला मत निकालिए, मत निकालिए। क्योंकि अगर आपने अभी इस वक्त कोई बदला निकाला और समझ लीजिए आपने उसका अहित कर दिया, आप मत समझना कि आप जीत गए हो जंग। कुदरत का नियम है, जो करता है, जैसा करता है, लौट कर कुदरत फिर उसे वही लौटाती है। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। किसी का अहित करोगे तो कुदरत भी तुम्हारा कहीं ना कहीं से अहित करने के लिए तैयार खड़ी है। तुमने अगर किसी का रास्ता रोका और तुम खुश हो गए कि मैंने इसको रोक दिया, नादान हो तुमने उसे रोक दिया, एक रास्ते पर रोक दिया, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि जिस वक्त तुमने उसे रोका है, कुदरत ने तुम्हारे 10 उन्नति के रास्ते रोक दिए। तुमने अपने रास्ते खुद अवरुद्ध कर दिए। इसलिए तय करना हमारा काम है। पर जिंदगी के अगर इन गंभीर सिद्धांतों को नहीं समझते हैं तो मत समझिए, नहीं मानते हैं तो मत मानिए। मैं नहीं समझाना चाहता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। मत मानिए, लेकिन ये जो वक्त का तकाजा है, वक्त के तकाजे पर वक्त के अनुसार चलिए। अपनी हस्ती को भूल जाइए, वरना ये हस्तियां कब औकात में बदलती है, ये वक्त कब किस हस्ती को औकात बना देता है, पता नहीं चलता। गरूर मत कीजिएगा और मगरूर भी मत होइएगा। ध्यान रखिएगा कि जिंदगी जीने का मजा तब है जब जिंदगी प्यार से, स्नेह से, सम्मान से एक दूजे के साथ जी जाए, एक दूजे के सुख दुख का हिस्सा बनकर जी जाए। वो जिंदगी जीने का मजा है और वो ही जिंदगी होती है, अन्यथा लोग फिर याद भी नहीं करते। इसलिए मेरा अनुरोध है, अगर मेरे किसी शब्द से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं महानगरों के, विशेषकर जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे फ्लैट छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल छोटे नहीं होने चाहिए। दिलों को बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, मन को बड़ा कीजिए, संकीर्णता को हटा दीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पड़ोसी के पास साधन का अभाव है, उसे पता ही नहीं चले और आप साधन बन जाइए। परिणाम बदले में उस पड़ोसी से क्या मिलेगा नहीं मालूम, दुआएं जरूर मिलेगी, लेकिन बदले में ऊपर वाले से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इतना मिलेगा
जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सच है। तो मैंने अपील की है, निवेदन किया है, भावना में अगर कहीं आक्रोश आ गया हो तो माफ कीजिएगा। अगर आक्रोश में अधिकार से बोल भी गया हूं तो आप अपने हैं और अपनों पर तो अधिकार चलता है, इसलिए उसे अपनत्व के साथ स्वीकार कर लीजिएगा। अगर कहीं शिकायत हो तो गुस्सा करने का हक है आपको। वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। आप डिसलाइक करेंगे, जितने डिसलाइक आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात समय के अनुकूल नहीं थी या मैं आपको समझा नहीं सका। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे विचार गलत थे। विचार तो मेरे गलत नहीं है। विचार तो वो ही हैं जो इंसानियत के होने चाहिए। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं भूल रह गई हो, मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, ये हो सकता है। और अगर आप लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, जो सुन रहे थे वो भी मेरे ही अनुरूप सोचने वाले थे। अब वो तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक देखूंगा तब पता चलेगा किन लोगों ने सुना है, कितना सुना है, कैसा सुना है और क्या सोचा है। तो व्यूअर्स, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो लोगों तक जाना चाहिए तो शेयर कीजिएगा, नहीं लगता तो किनारे पे छोड़ दीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लेकिन खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सब खुश रहें, सब मस्त रहें। मेरी किसी बात से कोई तकलीफ हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, उसे दिल में मत लीजिएगा और सबके कल्याण की भावना कीजिएगा। नमस्कार, आभार।